नेता सरकार का क्या भला करेंगे वो आप जानते हैं। करोड़ों की लागत से ये कॉलेज बनाए, बालिका महाविद्यालय, अच्छी बात है, पर ये इनमें से छाती पे हाथ रख के बता दे कि किसी को परमानेंट शिक्षक वहाँ पे लगाया कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? सर, एक आम आदमी सुबह चाय पीता है तब से टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देना चालू करता है, रात को सोता तब तक गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे का ये इस तरीके से रेवड़िया बताया। उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाया, लेकिन इंग्लिश नाम के कोई टीचर नहीं, सिर्फ बोलना हो रही है, नाम बदले जा रहे हैं, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। जो बुजुर्ग वरिष्ठ महिलाएं हैं वो भी उस मोबाइल के साथ डांस करने लग गई, उस मोबाइल को पाकर। एक नेता को शहीद करके अगर कॉलेज बनाया गया तो ऐसा कॉलेज हमको नहीं चाहिए। और जो नेता नहीं शहीद हुए, और जब गजेंद्र सिंह जी के अगर मट्टू वगैरह का कॉलेज बनता है तो ये जनता को अस्वीकार है। 40 करोड़ की बिल्डिंग है, 40 करोड़ की बिल्डिंग में अगर पढ़ाने वाला नहीं है तो उस बिल्डिंग को ये जनता चाटेगी क्या? सरकार कांग्रेस सरकार कई की दो है तो अनु पूछो नहीं, किने पूछू बताओ, किने पूछू, आना पूछू, हाँ बताओ, पूछू, किने पूछू, सरकार ने पूछेगा नहीं, कोई सरकार है कि हटे मुँह किने पूछू। हेबड़ा चाचा वाला सरकारी नौकरी है क्या? माँ बनता जी रोटेड़ी क्या? आपरी जेबा भरेगी, आपरी जेबा भरेगी, ऐसी बातें बोल लो। क्या हुआ? तो जनता दरबार सच के पूरी तरह से तैयार, और मैं मयूर अलबेला आपके लिए लेकर आया हूं जनता दरबार का विशेष कार्यक्रम उदयपुर न्यूज चैनल पर। और वल्लभ नगर की बात करें तो राजस्थान के सियासी पटल पर सबसे हॉट सीट मानी जाती है वल्लभ नगर की। वल्लभ नगर तो सिर्फ धड़ है, अगर उसकी दिल और धड़कन है तो वो भिंडर में बसता है, और भिंडर में हम लोग मौजूद हैं क्योंकि तमाम राजनीतिक विश्लेषण, तमाम राजनीतिक हस्तक्षेप भिंडर से ही होता है। तमाम बड़े बड़े राजनेता यहाँ रहते हैं और उनके सब करीबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक भाई साहब हैं, उनसे जानेंगे सर आप कैसा खेवनार चाहते हैं? हम तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हमारी समस्या है कि हमारे 20 साल ऊपर हो गए, लेकिन यहाँ पे रिको इंडस्ट्री एरिया नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, और जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, तो नदियों को भी जोड़ना चाहिए। और हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि जो समस्या है वो बीजेपी से कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम बीजेपी को वोट देके ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीता है। धन्यवाद। सर, बीजेपी ही सारी समस्याओं का निवारण कर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है, सच्चाई है क्या इस बारे में? देखिए साहब, महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर के अलावा भिंडर का कोई विकास कर नहीं सकता, और ये जो कांग्रेस ये अपना विकास गिनाते हैं 2 साल का विकास, जबकि विकास इनको 5 साल का गिनाना चाहिए कि पहले 3 साल में इन्होंने किया कि, और बाद में जो रेवड़िया बांटी है। करोड़ों की लागत से ये कॉलेज बनाए, बालिका महाविद्यालय, अच्छी बात है, पर ये इनमें से छाती पे हाथ रख के बता दे कि किसी को परमानेंट शिक्षक वहाँ पे लगाया कि नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? ठीक बात, कोई परमानेंट वहाँ पर स्टाफ नहीं है ऐसा ये कह रहे हैं, तो क्यों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? अगर परमानेंट स्टाफ नहीं है तो वास्तव में जो विद्यार्थी है उनके लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ है ही। एक परमानेंट स्टाफ लगना चाहिए। कितने ही इंग्लिश स्कूल पूरे राजस्थान में खोल दिए गए हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो केवल वहाँ पर पढ़ाने के लिए अध्यापक वहाँ नहीं है, केवल एक नाम से गांव-गांव में केवल इंग्लिश स्कूल खोल दिए गए। इससे कोई समाधान नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ नाम बदला है, शिक्षा का स्तर हाँ, वैसा ही है, और इससे वो स्तर गिरता है। जी भाई, नाम बदला है, शिक्षा का स्तर वैसा का वैसा ही है। कोई जवाब देगा कांग्रेस से इस बात का? आप बताओ सर, ये तो कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिर गया है। शिक्षा का, और आपने जो लोगों को यहाँ कॉलेज खोला, अच्छी बात है, बधाई पहले तो आपको, पर वहाँ पर परमानेंट स्टाफ नहीं रखा। परमानेंट स्टाफ तो बिल्कुल आधे से अधिक स्कूलों में तो लग चुका है। बाकी के जो इंटरव्यू चल रहे हैं
आचार संहिता लगने के पहले वहाँ भी पोस्टिंग हो जाएगी। अरे आचार संहिता तो 4-5 दिन में लग जाएगा भाई साहब। वो भी प्रक्रिया में चालू है और किसी भी काम को होने में कुछ समय तो लगता ही है। एक बार शुरुआत हुई है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। परिणाम अच्छा आएगा ऐसा इन्होंने कहा है। शुरुआत हुई है, आपके सवाल का जवाब दिया उन्होंने। ये जो रेवड़ियाँ बंट रही है, आज का आप उठा के देख लो, आरबीआई की रिपोर्ट है, 5,37,000 करोड़ रुपए का राजस्थान पे कर्जा है। ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा? ये जनता करेगी। सर, एक आम आदमी सुबह चाय पीता है तब से टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देना चालू करता है, रात को सोता तब तक गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे का ये इस तरीके से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। महेंद्र सिंह पंवार हूँ। महेंद्र सिंह जी पैसे क्यों देंगे भाई साहब? आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो उसके? कौन से पैसे? ये कह रहे सबके ऊपर कर्जा हो गया, मैं को दूं पैसे? कर्जा तो अभी अखबार पढ़ लेना, 2-3 दिन पहले का नरेंद्र मोदी ने कनाडा साइड से अरबों खरबों रुपए का लोन लिया है। तो वो किसको, वो कहाँ से लाएंगे? उनको देंगे, चुकाएंगे? कहाँ से चुकाएंगे? नहीं, पर्सनल लिया, राष्ट्र पर लिया है। इतना कर्जा बढ़ गया कि पुराने जमाने से 10 गुना कर्जा अभी हो चुका है। यार ये तो यूं कह रहा है कि यार नरेंद्र मोदी जी भी तो लीधो कर्जो। स्कूल के नाम से, शिक्षा के नाम से सूरजबोल स्कूल है। 3 साल पहले इसको कन्या विद्यालय में इसको तब्दील कर दिया गया, लेकिन अभी तक ना तो एक कमरा बना, और गए साल इसकी छत इतनी छू रही थी कि एक बच्चा अंदर नहीं बैठ सकता था। हमने वहाँ पर आंदोलन किया, ताले लगवाए, तब जाकर के वहाँ पर उसके ऊपर वो छत व्यवस्थित की गई बच्चों के लिए। और एक कमरा नहीं बना बैठने के लिए। 12वीं तक क्लासें हुए, 12वीं तक, लेकिन कमरे के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तक स्कूल की घोषणा हो गई है, कन्या महाविद्यालय बना दिया गया है, एक कमरा नहीं बना हुआ है उसके अंदर। एक कमरा भी नहीं बना हुआ है। एक कमरा नहीं बनाया। 12वीं तक स्कूल खोला है, एक कमरा नहीं बनाया। बोलो ना भाई साहब, आप नहीं बोलो, आप बताओ सर। अभी जो ये तालेबंदी हुई थी, आवाज़ बदले, जो ये तालाबंदी हुई थी, तत्काल एडीएमसी की बैठक हुई थी स्कूल में, और वहाँ के जो सीपीओ कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे, और एडीएमसी ने प्रस्ताव पारित किया कि 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी जाए और मरम्मत करवाई जाए। और उसी समय 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई, और वो 2.5 लाख रुपए लग चुके हैं, मरम्मत हो चुकी है, और नए कमरे की तब बाद में नए सिरे से चालू हो। 3 साल हो गए, मरम्मत हो चुकी है। 3 साल हो गए, बच्चे ऑफिस में बैठना पड़ता है बारिश के अंदर। वो कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए पास हुए। सर 3 साल हो गए, 12वीं तक स्कूल बना है, महाविद्यालय घोषणा हुई है, कहाँ पास हुए? एक कमरे का नाम नहीं, बारिश होती है अंदर पानी भरा रहता है, बच्चे के बैठने की जगह नहीं। आप बैठे आओ, वच में आओ। ये भाई साहब अबे डायरेक्ट जवाब दो अपना। ये तो कह रहा है कि नहीं गया बेटा, बारिश में पानी टपके टप टप। अभी मरम्मत हो चुकी है, वो जाकर देखिए, मरम्मत हो चुकी है। इस बार पानी बरसात का पानी बिल्कुल नहीं टपका है। मरम्मत हुई है, मैंने वहाँ पर ताले लगवाए, बच्चों को बाहर निकाला, मेरी बच्ची अंदर पढ़ती थी, तब जाके वहाँ पर मरम्मत हुई, और एक कमरा अभी तक नहीं बुना। 12वीं तक स्कूल की घोषणा हुई है, कन्या महाविद्यालय पहले नॉर्मल स्कूल था, और उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाया, लेकिन इंग्लिश नाम के कोई टीचर नहीं, सिर्फ घोषणा हो रही है, नाम बदले जा रहे हैं, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, लेकिन टीचर तो वही है। टीचर सिर्फ हिंदी पढ़ाने वाले ही है अंदर। अच्छा यार भाई साहब, यूं तो चीटिंग करो था यार। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा विभाग के द्वारा इंग्लिश मीडियम के लिए वैकेंसी निकाली गई, इंटरव्यू लिए गए, और सरकार ने विद्युत रूप से उनका पोस्टिंग किया है, सब्जेक्ट वाइज किया है, और सब्जेक्ट वाइज पोस्टिंग हुई है। कि भाभी जी हमारे साथ है। भाभी जी आप बताओ कि महिला शक्ति किसकी तरफ है आपकी बात? महिला शक्ति जला, मैं आप माइक नहीं हटाएंगे तभी मैं बोलूँगी। मेरी पूरी बात करूँगी। क्यों हटाऊँ माइक? नहीं, मैं अपनी पूरी बात करूँगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला शक्ति जो है पूरी झाला साहब के साथ है, और आपको पता ही होगा, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि झाला साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है। तो हिम्मत सिंह जी झाला भाजपा से खड़े हुए हैं, और यहाँ भिंडर में ऐसा माहौल देखा है मैंने कि सारी महिलाएं उन्हीं के साथ हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, उनके साथ क्यों है, भाजपा के साथ सारी महिलाएं क्यों है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले तो आपको गहलोत साहब के विवेक का परिचय देना चाहती हूँ। मैं आपको गहलोत साहब के विवेक का परिचय। एक मिनट, ये भाभी जी बहुत बढ़िया चीज है, गहलोत साहब ने लगाओ यार। हाँ, गहलोत साहब के विवेक का परिचय देना चाहूँगी मैं आपको। वो
गहलोत साहब के विवेक का परिचय मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि आपने तो अभी सुना ही होगा, उन्होंने मोबाइल वगैरह बांटे हैं। तो मोबाइल बांट के वो क्या साबित करना चाहते हैं? मोबाइल देने से क्या वो महिलाओं के लिए रोजगार नहीं ला सकते हैं? महिलाओं को उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। मोबाइल दिए, मोबाइल देने से क्या हुआ? क्या किया उन्होंने मोबाइल दे के? नहीं देना चाहिए मोबाइल, नहीं देना चाहिए मोबाइल देने यार था मोबाइल क्यों नहीं देना उन्होंने मोबाइल। आप प्रॉमिस की दो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, बात पूरी करूंगी मैं अपनी। बोलिए। मोबाइल दिया तो उन्होंने मोबाइल देख के क्या साबित किया गहलोत साहब ने? उनके विवेक का परिचय आप सभी देख लो आराम से, क्या किया उन्होंने? मोबाइल दिया है, उससे उनको रोजगार देना चाहिए था, वो नहीं दिया रोजगार। और जो उनके पास रोजगार था, मेरी बात सुनिए, उनके पास जो रोजगार था, थोड़ा बहुत कुछ काम नहीं था, रोजगार तो नहीं दिया। घर का जो काम करती थी महिलाएं, वो काम भी वो भूल गई है। रोजगार तो ठीक है, घर का काम भी भुला दिया है गहलोत साहब ने। और इस जगह पे वो सिलाई मशीन दे सकते थे महिलाओं को, जिससे उनको रोजगार मिल सके और वो आगे बढ़ सके। और महिलाएं तो सारा काम, घर का काम वगैरह तो सब भूल गई मोबाइल की वजह से। जो बुजुर्ग वरिष्ठ महिलाएं हैं, वो भी उस मोबाइल के वजह डांस करने लग गई उस मोबाइल को पाकर। अरे यार ये भाभी जी तो यूँ कह रही है कि कांग्रेस वाला फ्री में मोबाइल बैठिया, ये तो महिलाओं को रोजगार तो दिया नहीं, और ये जो बूढ़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वे और मोबाइल देखने डांस करें। 125 दिन का रोजगार दिया है गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है। इस बिल्डर को 29 करोड़ रुपए की जल्द आय योजना दी, जो अभी काम प्रगति पे है। कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है, कोई राजस्थान सरकार की योजना है, ठीक है। उसके बाद में मेरी बात सुनो, उसके बाद में महिला बालिका कॉलेज बनाया है। मात्र 14 महीने में बिल्डिंग तैयार कर दी है, 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार की है। चलो, मात्र 14 महीने में 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार कर दी। इन्होंने कहा आप कर सकते हो। कैसी बिल्डिंग? कॉलेज की। एक नेता शहीद हुआ अपनी कॉलेज पे, एक नेता को शहीद करके अगर कॉलेज बनाया गया तो ऐसा कॉलेज हमको नहीं चाहिए। और जो नेता नहीं शहीद हुए, और जब गजेंद्र सिंह जी के अगर मर्चू वगैरह का कॉलेज बनता है तो ये जनता को अस्वीकार है। और 40 साल तक गुलाब सिंह जी ने राज किया, 40 साल तक गुलाब सिंह जी ने राज किया। 5 साल गजेंद्र सिंह जी रहे और 2.5 साल मैडम रही। अगर 40 साल तक गुलाब सिंह जी अगर कॉलेज नहीं खोला सके, हमारे गांव के एक अच्छा नेता की छठी पर अगर कॉलेज खोला गया है तो ये कॉलेज हमें मान्य नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं 40 करोड़ में कॉलेज की आप हेलो, हाँ बोलो। आप कह रहे हैं 40 करोड़ में कॉलेज की बिल्डिंग कर लीजिए। अरे उन भाई, अरे सुन, अरे थोड़ा पाँचे बजा। ये कह रहे हैं 40 करोड़ में, आप कह रहे हो, आपने उनसे सुना, आप हमें कह रहे हो 40 करोड़ की कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी होगी। यही बात है ना, 40 करोड़ का है, वो 40 लाख की बिल्डिंग भी नहीं है, तो 40 करोड़ कैसे खर्च हो गए? कह रहे हैं, मैं बता ही रहा हूँ। हाँ, तो 40 कहाँ खर्च हो गए? 40 लाख का ही काम नहीं हो। स्क्वायर फीट पे कॉलेज है, 40 करोड़ की बिल्डिंग है। 40 करोड़ की बिल्डिंग में अगर पढ़ाने वाला नहीं है तो उस बिल्डिंग को ये जनता चाटेगी क्या? अरे भाई साहब, ये तो यूँ कह रहा है कि 40 लाख रो काम नहीं भी था, 40 करोड़ रुपए काम तो भी हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ, कॉलेज में काम हुआ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में 100 बेड हुए नहीं हुए हैं, नहीं 100 बेड हॉस्पिटल में हुए नहीं हुए हैं, कोर्ट बनना नहीं बना है, कोर्ट बनी नहीं बनी है, ये काम तो कोई करते ही नहीं है। कोई कोर्ट बनी है कि नहीं बनी, कोर्ट बनी नहीं बनी, कोर्ट ATM बोली नहीं बनी। अच्छा एक मिनट सर, मैं आप मैंने बताओ, हाँ कई कहना चाहिए ये बताओ। कहना चाहिए कई की दो है कणी आई सरकार, कांग्रेस सरकार कई की दो है। तो अनु पूछो नहीं, किने पूछू बताओ, किने पूछू, आना ने पूछू, हाँ बताओ, पूछू, किने पूछू, सरकार ने पूछेगा नहीं, कोई सरकार है कि ये बोलाओ वो पूछो कई की दो है, आना पूछो, ये जनप्रतिनिधि सरकारी कैसे आना ने पूछू, आना ने मुँह किन्ने पूछू, हेबड़ा चाचा वाला सरकारी नौकरी है क्या, माँ बनता जी रोटेड़ी क्या? सरकार की नीतियों पर वार कराए आम जनता ने। आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? अरे भैया बात कटे रहे, विधायक चुनना जाने तो आप बताएं भाऊजी, कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के
दादा अब्बा सरकार भी पड़ेगी। अरे भाई साहब, हाँ भाई साहब, कौन है इंदिरा गांधी मेवाड़ी? प्रीति शेखावत विधायक जीत रहे अब की बार वापस जीतेगा और भारी मतों जीतेगा, भारी मतों से भारी मतों जीतेगा। उन्होंने जो विकास कराया है उस विकास के मुद्दे पर लेकर भारी मतों से जीतेंगे। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, वे तो कह रहे हैं कि भारी मतों जीतेगा, वे तो फुल भारी मतों भविष्य यूं कह रहा है। महाराज साहब 40,000 वोट जीती रहा है। महाराज साहब 40,000 वोट जीतेगा, जीतेगा, डंकारी चोटू जीतेगा, डंकारी चोटू। फोटो खींच लूं मैं? खींचो नहीं, तैयार हूँ मुद्दो। पक्की बात है, पक्की बात है। नाम बताओ। हिमांशु राजमाली, बिंडर, वार्ड नंबर 6। हिमांशु राजमाली जी बिंडर, वार्ड नंबर 6 ने घोषणा करी कि महाराज साहब 40,000 वोटों जीतेंगे। और अगर प्रीति ने इतना काम किया है, प्रीति ने इतना काम किया है, कॉलेज बनाया है, 4 ATM करे बनाए हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, दवाई दे रहे हैं। वो क्या नहीं कर रहे हैं जो बताओ, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, खाली वाली कह रहे हैं ये काम कर रहे हैं। ये भाई साहब पूछ रहे कड़ी बनाया, कड़ी बनाया ना, आप देखिए ना। आपकी जेबा भरेगी, आपकी जेबा भरेगी, ऐसी बातें बोल लो। क्या हुआ? चलो हाँ जी भाई साहब, आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो आप? भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकास कर सकता नहीं है। सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वर्तमान की स्थिति यही है कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बीजेपी में कौन सा कैंडिडेट? बीजेपी में बहुत सारा कैंडिडेट है। जो कमल का फूल लाएगा वो हमारा कैंडिडेट। पर आप बड़ा का क्यों फोड़िया? माँ बीजेपी का कैंडिडेट के लिए फोड़ा, जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए बड़ा कर फोड़ा। एडवांस में? बिल्कुल एडवांस में, हमको विश्वास है, बिल्कुल 100% विश्वास है हमारे को। जिसको कमल का फूल का टिकट मिलेगा वही हमारा कैंडिडेट है। तो कमल का फूल लाएगा उसके साथ, और महाराज साहब ले कमल का फूल, जो भी कमल का फूल लाएगा वो हमारा कैंडिडेट है। चलो अरे एक मिनट, आप जनता सेना क्यों ना, आप बताओ, अगर महाराज साहब कमल के फूल से खड़े हो जाते हैं, मान लो, तो आप किसके साथ जाओगे? महाराज साहब के साथ ही जाएंगे। डंका की चोट से मैं भूतपूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं होता है, सब तो थोती घोषणा होती है, कुछ नहीं हो सकता है कांग्रेस से। मैं भूतपूर्व जन्म से कांग्रेस कार्यकर्ता रह चुका हूँ, लेकिन जनता सेना के साथ 2 साल होते हुए जो काम महाराज साहब राज में नहीं होते हुए भी मेरा काम हो गया है। जय जनता सेना, जय भारत साहब जी। आप बताओ भाई साहब कैसा विधायक चाहते हैं? हम तो इस तहसील में एक ईमानदार विधायक चाहते हैं। ऐसे भ्रष्ट विधायक की जरूरत नहीं है, जो विधायक जनता के साथ अन्याय करते हैं। हमारे फीडर की स्थिति देख लीजिए आप, अभी नगर पालिका में कितना घोटाला हुआ और पूरी नगर पालिका में उसको निलंबित किया गया, ठीक है ना। और ये स्थिति आप कांग्रेस की देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि कई जो बोलने वाले तक नहीं, यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा जो भूमाफिया जमीन का ये हुआ, भूमाफियाओं का, इसमें भी ये मिले हुए आपस में। तो ये अभी वर्तमान में दोनों ऐसी स्थितियाँ है, दोनों मिले हुए हैं। और इसमें आगे जो देखते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तहसील में कमल खिलेगी और झाला साहब या भारतीय जनता पार्टी तहसील में आएगी और हजारों वोटों से जीत के आएगी। हजारों वोट जी। आप बताएं कैसा विधायक चाहते हैं आप? प्रीति जी शेखावत जैसा विधायक चाहते हैं हम तो, बस फुल विकास हुआ है। अरे ओ भूतपूर्व कार्यकर्ता, आप बताओ
विकास के बूथों पर चुनाव जीतोगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% बिल्कुल विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, पक्की बात। आप बताओ। हम तीसरा मोर्चा चाहते हैं, उदयलाल डांगी साथ हैं। हम तीसरा मुद्दा, हम कांग्रेस से परेशान है, जनता सेना से परेशान है, हम बीजेपी 2003 में देख चुके हैं। हम इस बार पूरे राजस्थान में परिवर्तन चाहते हैं, हम उदयलाल डांगी के साथ है और हमारे को युवा नेता चाहिए। हम पिछले तो 65 साल कांग्रेस सरकार ने इस वल्लभनगर में राज किया और एक कॉलेज ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। 65 साल कांग्रेस सरकार इस वल्लभनगर में राज किया और एक कॉलेज ही दिया और कुछ नहीं दिया। और ये विकास के नाम पे अभी चुनाव आ गए, हर जगह पे इन्होंने शिलासन किया है। वहाँ पे भी शिलासन क्या होता है? ये अपने बोर्ड लगाए, उद्घाटन बोर्ड लगाए, उद्घाटन बोर्ड, उनमें कई सरपंच के, कांग्रेस सरकार के करीबी सरपंच के नाम लिखे और अदर समाज के सरपंच को नाम काट डाले इन्होंने। ए भाई तू तेज मत बोले, सारा फेफड़ा उगल जाएगा। सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे वल्लभनगर तहसील में तीसरा मोर्चा है, वो भी उदयलाल डांगी और 2013 बीजेपी 2018 में जमानत जब्त हो गई 2013 में। उसके बाद 2018 में उदयलाल जी डांगी साहब चुनाव लड़े और उपचुनाव उनका टिकट उन्होंने बीजेपी जड़ से खत्म थी और उनको बीजेपी को मजबूत किया। और उदयलाल जी डांगी उदयलाल रुको अगर 2000 उपचुनाव में उदयलाल जी का अचानक टिकट काट दिया, ऐसा क्या कारण था? उदयलाल जी डांगी ने क्या कारण था ऐसा? ये कह रहे उदयलाल जी का टिकट क्यों काटा? मेरी बात सुनिए, उदयलाल जी की बात मैं नहीं करना चाहूँगी, मैं जनता सेना के फेवर की बात करना चाहूँगी। अभी आपने देखा ही है गहलोत साहब के विवाह का परिचय तो आप सभी जानते ही हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं जो वर्तमान सरकार अभी यहाँ की भी बात करती हूँ और आगे की भी बात करती हूँ। वर्तमान सरकार जो भी अभी यहाँ है वो भी अच्छी है, उनका मैं उनके लिए कोई अपशब्द नहीं कहना चाहती हूँ, कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आगे जो सरकार है वो भी अच्छे हैं, पर मैं ये बताना चाहती हूँ जनता को कि आगे जो आप सरकार जो चुनना चाहते हैं वो सोच समझ कर चुने। आगे आपको पता है यहाँ से तो नेता जो खड़े होते हैं बीजेपी के लिए वो अच्छे हैं, बट आगे जो सरकार है, आगे ऊपर जो सरकार है वो कैसी है आपको पता है। हमें ये ध्यान रखना है वोट देते समय कि आगे जो ऊपर जो सरकार है वो जनता का भला कैसे। मेरी बात सुनिए, आगे लल्लू और पप्पू लल्लू जैसे नेता बैठे हैं और पप्पू लल्लू जैसे नेता सरकार का क्या भला करेंगे वो आप जानते हैं। और मेरी बात सुनिए, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता है। पहले वो जो कांड हुआ था मुंबई का, कितने लोगों की जाने गई। नहीं तो मेरी बात सुनो, सरकार जब यहाँ से कमल चुन के जाएगा तो वो आगे अच्छी सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बनेगी। आप कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं, आप बताएंगे वाकई में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस वापस आ रही है? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर कांग्रेस आएगी और जो विकास हमारे 40 साल में हमारे जो एमएलए थे पहले पूर्व के सबको पीछे रख दिया है, एक इतिहास बनाया है। अगर 100 पेज की कॉपी भी भरे, अगर वल्लभनगर तहसील इतना विकास हुआ है, ये तो जोर से बोलते और झूठ बोलते हैं। आप गिनो हमारा क्या विकास तो आप खुद चक्कर में पड़ जाओगे। इतना विकास करा है जो हम आज दिन तक हमने नहीं देखा। और रात और दिन 14 महीने के अंदर कॉलेज का उद्घाटन करा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। 14 साल लग जाता है। हमारे एडीजे कोर्ट खुलवा दी, एसडीएम कोर्ट खुलवा दी, इस तरह से हॉस्पिटल का 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। इसके अलावा क्या विकास है? भाई साहब एक मिनट, अरे यार भैया थोड़ा पाछे बैठ जाओ, नहीं थोड़ा सा पाछे बैठो, थोड़ा सा पाछे बैठो। हाँ बहू जी आप बताओ कैसा विधायक चाहते हो? देखो मैं खुद बीजेपी से पूर्व पार्षद हूँ। सुनो पहले, अरे हमको भी सुन लो, आपको सुनना है। आप तो की आवाज़ नहीं मेरी आवाज़ है। पूर्व पार्षद हूँ बीजेपी से, फिर भी मैं और पार्टी में अभी सम्मिलित हूँ जनता सेना के बाद। और मैं सुनता हूँ कि जब तक जीतो वोट देना है तो रणजीत सिंह भिंडर के अलावा कोई जीत नहीं सकेगा। गणित हमारी जेब में इलेक्शन लड़ाऊँ तो खूब और लड़वाया है, इसलिए मैं बकवाद नहीं करता। कोई सुझाव नहीं है, आपकी इच्छा जिसको मत मिले हमें कोई तकलीफ नहीं है, चाहे सागर साहब को मिले, मगर जो सच हकीकत घटना आ गई है बाहर, जो मैंने कह दिया है वो सुन लो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा हो जो करो।
ठीक है, धन्यवाद। सभी जिताऊ है पर मैंने जो कह दिया। जी भाई साहब, इन्होंने तो अध्यक्ष जी ने बोला है कि कांग्रेस के अगर विकास के कार्यों को लिखे तो 100 पेज की कॉपी भी कम पड़ जाएगी। मात्र केंद्र की योजनाओं को अपनी बताकर लाभ ले रहे हैं। ये गांव-गांव जलीय योजना चल रही है, गांव में जो सड़कें खुदी हुई है केंद्र की योजना है, केंद्र का पैसा है। जनता ने इनको परख लिया है, 2.5 साल का इनका नए विधायक का कार्यकाल देख लिया है, केवल शिलान्यास कर रहे हैं, सब काम अधूरे पड़े हैं। टोटल पूरी तहसील, मैं तहसील में बात कर रहा हूँ, तहसील में काम अधूरे पड़े हैं और विकास करना था तो 5 साल में 4 साल 4.5 साल क्या किया, 4.5 साल तक क्या किया विकास के लिए? आपने 6 महीने में आपने कोर्टों की जड़ी लगा दी, 6 महीने में कोर्टों की जड़ी लगा दी। 4.5 साल क्या किया? 4.5 साल जनता नहीं थी क्या? मात्र अस्पताल में तोरण द्वार जाने से विकास नहीं होता, अंदर सुविधा नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। तोरण द्वार हो सकता है वो जिंदाबाद है और हमेशा रहेंगे। ये कह रहे हैं कि 4.5 साल तक क्या किया? 4.5 साल नहीं, 1.5 साल में जो भाभीसों को जो मौका मिला है वो मौका भी कम पड़ रहा है। लोगों को अफसोस हो रहा है हमने जो 10 साल में विकास नहीं किया। बीजेपी हो या चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उन्होंने 1.5 साल में घर घर तक जल योजना पहुंचाई है लोगों को। और तो ये केंद्र की दावेदारी है, ये सब देखो ऊपर लेवल पे, अगर ऊपर लेवल पे कुछ भी होता है दादाजी उन्होंने तो कहा है केवल और केवल झूठ बोलते हैं कांग्रेस वाले। 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, अंतिम समय में रेवड़िया बांट रहे हो। ये खानदानी धंधा भारतीय जनता पार्टी का है, झूठ और जोर। जोर से बोलते हैं, कांग्रेस कभी झूठ और जोर नहीं बोलती है, जो किया वो करके दिखाया। की जनता बताएगी, वापस आएगी। भाई साहब एक मिनट, ये तो यूँ कह रहे हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये बीजेपी वालों का देश में मोदी मुमकिन है, वल्लभनगर में महाराज साहब मुमकिन है, बाकी सब असंभव है। और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में लिप्त है, बलात्कार, आए दिन रेप, भट्टियों में बच्चों को झोंक दिया गया। ऐसी कांग्रेस सरकार को बदलना होगा और पूरे पिंडर की हालत खराब है। सर मैं मूल मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। हाँ बोलो। राजनीति की बात सर, पिंडर के लोगों की हालत बहुत खराब है। मैं मूलतः जनहित की समस्याओं का समाधान करना। बताओ। आदरणीय गुरुजी ने फरमाया था कि देश हेलो सर, अरे सभी महानुभावों से निवेदन है थोड़ी शांति रखें। जनहित की बात, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं केवल पिंडर नगर की समस्याओं का समाधान करने के लिए बात करूंगा। अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की समस्या इन्होंने बता दी। जितने भी इंग्लिश स्कूल मीडियम खोले गए हैं राजस्थान और पिंडर समेत, एक में भी टीचर प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का नहीं है। दूसरी बात, बंसीलाल जी गुरुजी ने, मेरे पूजनीय गुरुजी ने फरमाया था कि देश पे लोन के कारण से देश पे जनता पे कर्ज है। माल्या को लोन कांग्रेस सरकार में दिया गया, सुशील मोदी को भी लोन। अरे वल्लभनगर मेरी बात, सर ने कहा था कि लोन देश पे कर्जा, जनता पे कर्जा, लोन के कारण से हो रहा है। हाँ वल्लभनगर की बात कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। अरे श्रीमान कर रहे हैं। जिसके बाद अरे भाई इस जनहित की बात, स्कूल की बात, अरे विकास बहुत मूल बने। अरे सबसे निवेदन है, विकास की बात सुन लो भाई, वल्लभनगर की बातें सुन लो। भैरव स्कूल में आज की तारीख में 60 का स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे 15। ठीक है, ये आपका विकास। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था वल्लभनगर की विकास की बात करो, वो मैं कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम खोला गया,
वहाँ एक भी टीचर इंग्लिश मीडियम पास नहीं है, सभी हिंदी मीडियम से भर्ती की गई। दूसरी बात, मेरे स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं। अभी तक सरकार के द्वारा बच्चों को किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। कौन सा विकास है आपका और कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? कौन सा विकास है और कौन सी शिक्षा दे रहे हो भाई साहब? यहाँ पे एक मुद्दा आया था, सब जय हिंद जय भारत, पहले सुन लो। आप पूछ रहे थे कि भिंडर का विकास और वल्लभ नगर की बात कर रहे थे। मैं जनता जनार्दन से एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ साल पहले एक मुद्दा आया था, भिंडर की जनता एक हो गई थी और सारी पार्टियां साइड में हो गई थी। पता है वो मुद्दा कौन सा? हॉस्पिटल का मुद्दा, जहाँ सारे जने मिल गए थे। वो जमीन को बेचना चाहते। जमीन किसकी? जनता की। उस वक्त जनता एक हुई नहीं हुई। आज पूछते हो मैं विकास कर रहा हूँ, वो कहता मैं विकास करेंगे, हम जीतेंगे। कोई कहता 40,000 से जीतेंगे, कोई कहता जमीन क्यों खाए। मैं कहता हूँ आज जीतना चाहते हो जीतो, कोई दिक्कत नहीं। न कांग्रेस से, न जनता सेना से, न बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है कि जमीन खा गए जनता की। वो जनता की जमीन कौन दिलाएगा? जो जनता की जमीन दिलाएगा वो इस वल्लभ नगर में सीट लेके आएगा, बाकी नहीं आएगा। जो जनता की जमीन दिलाएगा वो वल्लभ नगर में सीट लेके आएगा। बिल्कुल। हॉस्पिटल की जमीन केवल मात्र अस्पताल में तोरण द्वार बनाने से विकास नहीं होता। अंदर डॉक्टर लगाने पड़ते हैं, बेड लगवाने पड़ते हैं और प्लास्टर खिल रहा है, उसको सही करवाओ। केवल तोरण द्वार मत बनाओ यहाँ। नारा लाग के बात करें। हाँ बिल्कुल बात करिए। ये यूं कह रहा है हॉस्पिटल की जमीन की बात मेरे से करिए आप। हॉस्पिटल की जमीन ये कह रहे हैं कि सबने मिलकर बेच दी। ना तो हॉस्पिटल की जमीन अभी तक बिकी है और चंद लोगों ने इसको बेची, उसका कोई नहीं है। अभी गवर्नमेंट के अधिपत्य में बनी हुई जमीन है, उसका अभी तक किसी का मालिक ने हक नहीं दिया गया। इसलिए जमीन अभी तक सुनो, इस जमीन का विवाद, बात को सुनिए, बोलो और सुनो। भैया, हॉस्पिटल की जमीन कांग्रेस हमेशा इस बात को लड़ती रही। हमारे पूर्व सरकार साहब आज जमीन खरीद करके सारी हॉस्पिटल का निर्माण करे और इतनी बड़ी व्यवस्था देने के बाद आज भी उस जमीन का विवाद बरकरार है। वो जमीन जनता को सुपुर्द करेंगे और जनता की रहेगी। ये कांग्रेस हमेशा इस जमीन के लिए लड़ती रहेगी। जमीन हॉस्पिटल के लिए रहेगी। आप उसकी जमीन हॉस्पिटल के लिए ही रहेगी। जमीन बेची खुद कांग्रेस वालों ने, ये किस मुंह से कह रहे हैं? ठीक है भाई साहब, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हॉस्पिटल की जमीन बेची है। नहीं बेची है कांग्रेस। सुनो, कांग्रेस अभी भी केस लड़ रही है। कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। जमीन अभी तक किसी व्यक्तिगत नहीं जाएगी, उसमें जाने देंगे हम लोग। ठीक है, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हॉस्पिटल जमीन के लिए। इस हॉस्पिटल जमीन के लिए जो संघर्ष किया, 15 साल तक मुकदमा लड़ा बच्चों ने। ये हॉस्पिटल जमीन अभी कांग्रेस की नगरपालिका थी। इस कांग्रेस की नगरपालिका ने इस जमीन को स्वीकृति दी। प्रोग्राम बंद कर दो। जगह जो बेचे भूमाफिया ने बेचे कांग्रेस के। ये कांग्रेस वाले जो कह रहे ना, नगर पालिका कांग्रेस की थी। ये हॉस्पिटल जमीन की स्वीकृति कांग्रेस के चेयरमैन ने दी। फिर उन भूमाफियों ने वो जमीन को ऊपर नीम को दी गई। ठीक है, फिर इन दोनों जमीन को नीम को दी गई और स्वीकृति किसने दी? कांग्रेस के नगर पालिका चेयरमैन ने दी। तो उसमें कहा अरे माइक तो छोड़ो भाई साहब। अध्यक्ष जी आप आओ आगे। अध्यक्ष जी आएंगे भाई आगे। देवेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे।
हाँ एक मिनट। तब इन्होंने, अरे भाई साहब आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। आप बोलिए, बोलिए साहब, आप तरीके से बात करिए। आप देंगे ना। ये कह रहे हैं देवेंद्र सिंह जी जिस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस द्वारा भू माफियाओं की सहायता से जमीन बेची गई। इसमें बेची गई। आज सुनो, नगर पालिका से परमिशन हुई, ये बात हम मानते हैं। देवेंद्र सिंह ने गलती की, लेकिन उससे पहले उसी समय हमारे गांव वालों ने मिलकर हमने विरोध किया। उसमें सब समाज के लोग थे, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर विरोध किया हमने, और उसका विरोध का नतीजा हुआ वो उस पर कब्जा नहीं कर सके। और आज हम लोग कमेटी बना के उसका केस लड़ रहे हैं। ये जमीन हॉस्पिटल की है और हॉस्पिटल की रहेगी, 1 इंच भी जमीन नहीं। लेकिन हमारे साथ कोई नेता जो बड़े बड़े भाषण करते थे कि हॉस्पिटल की जमीन हॉस्पिटल की रहेगी, 1 इंच नहीं जाने देंगे, वो आज हमारे साथ नहीं है। हम कमेटी वाले पैसे में जाते हैं, हमने जेब से पैसा खर्च किया, इकट्ठा भी किया, चंदा भी किया, और आज भी हम संघर्ष से लड़ रहे हैं। ये जमीन गांव की है, गांव की रहेगी, किसी का इसमें नहीं है। मूल में खरीदार हमारे गुलाब सिंह सख्तावत साहब थे, जिनकी सोच 8 बीघा जमीन उन्होंने 10,000 रुपये में ली सन 68 में। मैं आपको बताऊं 68 में, और उनकी देन है आज ये हॉस्पिटल बना है। उसमें 1 बीघा जमीन का विवाद हो गया, ये जरूर चल रहा है। बाकी ये हॉस्पिटल की जमीन की मेहरबानी गुलाब सिंह सख्तावत की है। 10,000 रुपये में 8 बीघा जमीन 10,000 रुपये में 1968 उस समय खरीदी थी। आप बता दो किसी भी, अगर कांग्रेस के अलावा किसी ने चंदा दिया हो तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ। हॉस्पिटल की जमीन को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा छल पूर्वक दबाया गया है। गुलाब सिंह जी सख्तावत के राज में वो जो यहाँ पर जो एक परिवार था उसके नाम पर जमीन करवा दी, ये साजिश के तहत हुआ है। और 2018 में बाहर शहर विधायक साहब ने मीटिंग करके कहा कि मैं चुनाव जीतते ही इस हॉस्पिटल की जमीन का फैसला कराऊंगा, हॉस्पिटल की जमीन हॉस्पिटल लेगा। 2018 से अभी तक कांग्रेस के विधायक ही हैं, क्यों नहीं हुआ इसका फैसला? ये झूठ के पुलिंगे हैं, झूठ बोलते हैं। घोषणा करी है ना, आप बोलो ये बात। मेरा आप कह रहे हो, चलो बात सुनिए, बात सुनिए। अरे मान ले आपकी बात, सरकार इनकी, विधायक इनका, और जमीन जनता की ये नहीं देना चाहते। अरे भाई साहब, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। कह रहे हैं कांग्रेस वाले, इनका इस प्लॉट पे इनका इधर रास्ता नहीं है, उस जमीन पे इन्होंने खुद ने रास्ता निकाल के रखा है। क्या बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस वाले को जमीन जनता को दिला देंगे? जनता के पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस हॉस्पिटल की जमीन में अपराधी है। यार भाई साहब, बहुत टेंशन है, बहुत थाने सब ने क्यों अपराधी था, अपराधी हो गई। नहीं, हम अपराधी नहीं है, कांग्रेस अपराधी नहीं है, भाजपा मतलब भाजपा का नाम एक रजिस्ट्री तो बीजेपी वाले नेता जो अभी वर्तमान में टिकट मांग रहे हैं उनके नाम पे रजिस्ट्री है, उन्होंने खरीदी है। बीजेपी के नेता प्रकाश लाल भैया, महावीर भैया, जिन्होंने खुद ने जमीन को बचा दिया। भाजपा का नेता, भाजपा का नेता। बोलिए, आप मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए क्या कह रही है? एक सेकंड, इनसे जवाब ले लूं। इनसे जवाब एक सेकंड थोड़ा टिकट मांगने से कोई उम्मीदवार नहीं बन जाता। उसके बाद क्या पद है, आप तो ये बताइए, कौन सा पार्टी ने उनको पद दे रखा है? ये तो मैं भी कह दूँ, मैं तो कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मैं जनता सेना का पदाधिकारी हूँ, मेरे पास मैं पद हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं ऐसे से बोलता हूँ। वो हमारे मेरी बात सुन रही है और नहीं है। और इन्होंने इनके चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का, इनके कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन ने स्वीकृति दी है निर्माण की। आप समझ लीजिए, इसके बाबत इन्होंने स्वीकृति दी है, समझ लीजिए। इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार सभी जो भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, आज इन तक किसी भी विधायक ने फैक्ट्री नहीं चालू करवाई है। फैक्ट्री लगवाने की सबसे पहले जरूरत है। कोई सीमेंट प्लांट, कोई भी पेट्रोकेमिकल प्लांट, किसी प्रकार का मतलब औद्योगिक मतलब निवेश लाना चाहिए। और पानी की भरपूर समस्या है, जबरदस्त समस्या है, पानी की समस्या दूर होनी
होनी चाहिए और सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है यहाँ पे। रोजगार के लिए प्रयास होने चाहिए। किसी ने प्रयास नहीं किया। 40 से 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी प्रीति गजेंद्र शेखावत चुनाव जीतेगी और इसी तरीके से 5 साल तक विकास और एजुकेशन के बारे में सोचती है कांग्रेस सरकार। ये फर्जी खाली फाकालोजी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, ये काम है इनका और कोई काम नहीं है। विकास का जो जितने भी काम किए वो कांग्रेस पार्टी ने किए, सभी बीजेपी के। भाई साहब ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाला जोर बोले झूठ बोले। मैं मुँह कैसे बीजेपी नहीं बोली, मुँह कैसे कांग्रेस जनता सेना नहीं बोलो। मैं सिर्फ बिंडर की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो एक बार, मेरी बात सुनो। 1955 से लगा के अरे सुनो यार, अरे यार साहब बात सुनो यार, होने से 1955 में बिंडर हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरा बोर्ड का सेंटर हुआ करता था। विकास की जो बात कर रहे हैं ना, ये नल है, स्कूल खोला, वहाँ पे पुलिस लाइन खोल दी, वहाँ पानी डाल दिया, ये तो जो विधायक का जो भी बनता है उनका काम होता है। तो मेन समझ आज बिंडर किस पोजीशन पे है? सलूमर जिला बन गया, सलूमर जिला बन गया, प्रतापगढ़ जिला बन गया, बांसवाड़ा, अरे होना नहीं यार, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सब यहाँ परीक्षार्थी यहाँ पर। लेकिन आज बिंडर है जिस पोजीशन पे, न बिंडर में कोई बाईपास की सुविधा है और न कोई तालाबों का सौंदर्यीकरण है। गांव का पानी पूरा तालाब में जा रहा है। ये इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। ठीक है। और भाई साहब ये चाहते हैं यहाँ पे कोई कल कारखाना खुले सीमेंट पर, अरे यहाँ पे इतना पत्थर भी इतना लॉजिकल पत्थर है यहाँ पे, जहाँ सीमेंट में तो यहाँ से लोग सीमेंट फैक्ट्री वाले यहाँ से पत्थर मंगा रहे हैं और यहाँ से वो डोलोमाइट पाउडर का वो भी निकलता है। लेकिन मतलब इंडस्ट्रियल के नाम का कोई चीज नहीं। जो भी आज डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास नहीं है, भाई साहब औद्योगिक विकास नहीं है। बीजेपी के सांसद 10 साल से यहाँ पर है और 80,000 उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए पूछा, आपके पास कोई जवाब है उसका? कुछ नहीं किया उन्होंने। आपके पास औद्योगिक विकास का कोई जवाब है? हमारे पास तो जितने 4 किलोमीटर ले लेते होर्डिंग लगे विकास के, तो होर्डिंग लगे तो यहाँ से 5 तक होर्डिंग लग जाए। इतना विकास हमने किया है। औद्योगिक विकास बहुत हो रहा है जो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है। बोलो एक मिनट सुनो। औद्योगिक विकास की जहाँ तक बात है, उन्होंने ये कही है औद्योगिक विकास के लिए पानी की कमी है। इस स्थिति में उस समय में हमारे शेखावत साहब ने 2-3 बांध बनाए हैं, पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और विकास के लिए वो काम किया। क्योंकि जब तक पानी की सुविधा नहीं, फैक्ट्री खुली कि नहीं खुली, फैक्ट्री खुलेगी, पानी नहीं होगा, सुनो बात सुनो, पानी नहीं होगा तो फैक्ट्री खुलने की संभावना नहीं लगेगी। इसलिए पानी की व्यवस्था हमारी सरकार हमेशा कर रही है और करके रहेगी और आने वाले समय में यहाँ फैक्ट्रियों का विकास का जाल भी बिछा जाएगा। फैक्ट्रियों को विकास का जाल बिछेगा। कहाँ बिछेगा जाल? अरे ये तो 50 साल में जाल नहीं बिछा, तो अब क्या जाल बिछेगा? 50 साल में कुछ नहीं किया है। गृह मंत्री हो तो बिंडर तहसील को कुछ भी नहीं किया है। अच्छा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट झगड़े नहीं, ये बातें भी नहीं। अपने 5 साल का जो कार्यकाल अपने विधानसभा में अभी तक बना है, उस विकास के कार्यक्रम में 2.5 साल हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब MLA रहे, उसके बाद उनका देवस्थान हो चुका था। उसके बाद 2.5 साल हमारे प्रीति मैडम जो इस समय वर्तमान में MLA साहब हैं, उन्होंने अपने जीवन का इतिहास इस वल्लभनगर तहसील का पूरी 4 तहसीलों में पलट दिया। उन्होंने सुनो उनके विकास, उन्होंने जो विकास किए इन 2.5 साल के पीरियड में, जितना 57 या जितना भी राज हुआ आज दिन तक का कांग्रेस से और बीजेपी जिन्होंने भी शासन किए हैं, वो अभी तक विकास नहीं कर पाए। उन्होंने 2.5 साल में जो विकास किया वो शायद ही कोई कर पाएगा। तो जनता दरबार का यहाँ हम समापन करते हैं और बोलो खाना बहुत समस्या है, बोलो। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, उस सरकार ने श्रमिकों के हर महीने 300 रुपये 250 रुपये PF करता है। उन मजदूरों को बेचारों को 40 साल तक उनके PF करता है, बाद में 250 रुपये 300 रुपये पेंशन दी जाती है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे मजदूर हैं जिनको महीने के 300 रुपये 400 रुपये पेंशन दी जाती है। इससे तो अच्छा राज्य सरकार पेंशन देती है जो कि कोई PF नहीं काटती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई श्रमिकों के लिए कोई खास काम नहीं किया है, श्रमिकों का शोषण किया है। जबकि उस वादे के साथ में केंद्र में ही है, उस वादे के साथ में प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान है कि यदि
यदि हम सत्ता में आए तो हम 3,500 से न्यूनतम पेंशन देंगे श्रमिकों को, और आज 350 रुपये 500 रुपये ये पेंशन दी जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विधायक जीत के जाएगा बीजेपी का, क्या करेंगे वो लोग? पहले से ही श्रमिकों की और मजदूरों की पत्र कर रखी है, ये सरकार निकम्मेपन का काम कर रही है। तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं और जनमंच के माध्यम से जाना कैसा होना चाहिए था यहाँ का विधायक और भिंडर की जनता क्या चाहती है, किस तरह का विधायक चाहती है, ये हमने जाना जनमंच के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।